मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं या फिर महिलाओं के लिए विशेष योजना, इन सभी कामों ने केजरीवाल सरकार को दिल्ली में एक मजबूत राजनीतिक पहचान दिलाई। लेकिन इन कामों को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी हमेशा बीजेपी के निशाने पर रही है। बीजेपी हमेशा से दावा करती रही है कि आम आदमी पार्टी फ्रीबीज की योजनाएं चलाकर दिल्ली को बर्बाद कर रही है। वहीं आप पार्टी इन योजनाओं को जनकल्याणकारी बताती रही है। अब महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक लिस्ट लेकर आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी ने आज तक आम आदमी पार्टी के ज्यादातर कामों को रोकने की कोशिश की। आपने इस लिस्ट में कुछ पॉइंट का जिक्र किया है जिसमें बीजेपी ने अड़ंगा लगाया। पहला, जनकल्याणकारी योजनाओं पर भाजपा का विरोध। भाजपा बार बार केजरीवाल सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का विरोध करती रही है। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं पर बीजेपी ने आलोचना की। क्या बीजेपी जनता को राहत देने वाली योजनाओं से असहज है? दूसरा, महिला सम्मान योजना पर भाजपा का विरोध। महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक सहायता और सशक्तिकरण देने का उद्देश्य था। बीजेपी ने इस योजना को वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दिया। क्या भाजपा को महिलाओं के सशक्तिकरण से परेशानी है? आगे आपने कहा कि इस तरह के काम बीजेपी पहले भी करती रही है। आपने कहा, भाजपा ने मोहल्ला क्लिनिक के लिए जमीन आवंटन और फंडिंग में बाधा डाली, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और नई बिल्डिंग के निर्माण में अड़चन लगाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई बस मार्शल योजना पर भी भाजपा ने सवाल उठाए, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना पर भी भाजपा ने विरोध किया। आपने इस दौरान ये भी कहा कि बीजेपी को केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ने का डर है। आपने कहा, भाजपा को डर है कि इन योजनाओं से केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी। दिल्ली मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिलने से भाजपा की चुनौती बढ़ी है। इन योजनाओं से जनता का झुकाव बढ़ने का डर, चुनावी समीकरणों को बदलने के लिए योजनाओं को रोकने की रणनीति। आपने बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। आपने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता को मिल रही सुविधाओं को रोकना है, इसलिए बीजेपी जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है। बुजुर्गों के लिए हमने ऐलान किया था कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई, लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भी जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से, बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है।